हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए ऐसे यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो सबसे पहली टिप है हमारे दिए को लेकर। फ्रेंड्स, जब हम लंबी बत्ती बनाते हैं तो हमारा दिया काला हो जाता है। तो हम ऐसा क्या करें जो हमारा दिया काला ना पड़े। तो जब हम पीतल के दिए में दीपक जलाते हैं तो वो तो हमें मांझना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा हम क्या करें जिससे हमें ये सब परेशानियों का सामना ना करना पड़े और हमें मेहनत ना करनी पड़ी। तो सबसे पहले तो हम दिए को रख लेते हैं अपनी एक प्लेट में। और अब हम कॉटन ले लेते हैं और इसकी हम बाती बनाएंगे। और बाती हमें लंबी बनानी है। तो लंबी बाती हमने बना करके दिए में लगाई है और इसमें अब हम थोड़ा सरसों का तेल डालेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आप मेरी वीडियो दुनिया के किस शहर से देख रहे हैं या फिर कंट्री से देख रहे हैं तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो मुझे पढ़ करके बहुत खुशी होगी। तो हमने दिए में सरसों का तेल डाल लिया है। आप देख सकते हैं कि जब हम बाती को इस तरीके से लगाते हैं तो हमारा दिया काला पड़ने का चांस रहता है और काला पड़ ही जाता है। तो हमें एक ऐसी ट्रिक लगानी है जिससे हमारा दिया काला ना पड़े। तो हमें लेना है एक सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन को लेकर के हमें खोल लेना है। और खोल करके इसे हमें थोड़ा सा इसे इस तरह से हमें खोलना है और इसे इस तरीके से कर लेना है। और बस जो ये बाती है उसे हमें इसके बीच वाले पार्ट में डाल देना है। तो बस इस तरीके से हमें लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि जो बाती है हमारी वो बीच में खड़ी हो गई है। तो इस तरीके से जो हमारा दिया है वो काला बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और ये बाती खड़ी बाती की तरह ही जलेगी। तो इस तरीके से आपका दिया साफ़ सुथरा रहेगा। तो आप मिट्टी के दिए को भी बार बार यूज़ कर सकते हैं क्योंकि काला नहीं होगा। और आप पीतल के दिए को भी मांजने की मेहनत हमें नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि उसे रगड़ना या घिसना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब दूसरी ट्रिक है हमारे रुमाल को लेकर। तो फ्रेंड्स, जब हम शादी या पार्टी या किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो हम हैंकी ज़रूर से लेकर जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम हाथ में हैंकी को ले लेते हैं, लेकिन हम कभी कभी बातों में या ध्यान बट जाने के कारण ऐसा होता है कि हमारा जो हैंकी होता है वो हाथ से गिर ही जाता है और हमारा नुकसान हो जाता है। और हमें जब ज़रूरत होती है तो हमें हैंकी नहीं मिल पाता है। तो हमें ऐसा क्या करना है जो हमारा हैंकी बिल्कुल भी ना गिरे। तो हमें लेना है एक सेफ्टी पिन और हमें सेफ्टी पिन बहुत छोटा सा ही लेना है। और इसके एक कॉर्नर में सेफ्टी पिन को इस तरीके से हमें लगा देना है और हमें अपनी एक बैंगल में इस तरह से लगाना है और हैंकी की तह बना करके इसे अपने हाथ में इस तरीके से ले लेना है। अब आप चाहे कितनी भी बात कीजिएगा और आपका ध्यान हैंकी में रहे या न रहे, लेकिन आपका जो हैंकी है वो बिल्कुल भी नहीं खोएगा। तो इस तरीके से यदि आपका ध्यान बट भी जाता है और हाथ से गिर भी जाता है तो वो बिल्कुल भी खोएगा नहीं। तो इस तरीके से आप अपने हैंकी को बचा सकती हैं और नुकसान भी होने से बच सकता है। कभी कभी हमारा बहुत प्यारा हैंकी होता है, जब खो जाने पर हमें बहुत ही दुख पहुँचता है, तो उससे भी आप बच पाएंगी। तो ये ट्रिक भी बहुत यूज़फुल है, आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। अब अगली ट्रिक आती है साफ़ सफाई को लेकर। आजकल गंदे फर्श, टाइल्स और कोई भी हमारे जैसे मिक्सी वगैरह होते हैं तो उन्हें साफ़ करने के लिए हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिससे वो जल्दी से साफ़ हो जाए और हमें मेहनत बिल्कुल भी ना करनी पड़े और ना ही उसे ज़्यादा रगड़ना पड़े। तो इसके लिए हमने एक कटोरी में पानी डाल करके उसमें हार्पिक लिया है और हम ये नहाने वाला साबुन ग्रेट कर रहे हैं। और नहाने का साबुन आप कोई भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें बारीक ग्रेटर में ग्रेट कर लेना है और इसके अंदर हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो आप इसे किसी ख़राब टूथब्रश से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाथ से ही किया है। और इस तरीके से आप इसे मिला करके इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं। और यदि आपके पास नींबू नहीं है तो आप इसमें एक चीज़ और मतलब यानी कि विनेगर भी डाल सकते हैं। तो इससे इस क्लीनर की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे हम बहुत ही आसानी से साफ़ सफाई कर पाते हैं। तो ये मिक्सी मेरी बहुत गंदी थी, लेकिन मैंने इस कलर पर लेकर के इसे लगाया है तो ये मेरी मिक्सी बिल्कुल साफ़ हो गई है, क्योंकि ज़्यादा गीला हम कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैंने सूखा सूखा थोड़ा सा इस पर लगा करके इसे इस तरह से मला है। इसमें ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं की है। तो बस इस तरह से करने के बाद में हमें एक कॉटन के तौलिए से पोंछ लेना है
जो किचन टॉवल होता है, या आप कोई भी कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं। और जो इसकी लीड होती है वो भी काफ़ी गंदी हो जाती है और इसे हम साफ़ नहीं कर पाते हैं। तो इस सॉल्यूशन से बहुत ही आसानी से ये साफ़ हो जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और हमारी मिक्सी भी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी है। मुश्किल से 2-3 मिनट का समय इसमें मुझे लगा होगा। तो मिक्सी हमारी अच्छे से क्लीन हो गई है और बस हम इसे एक किचन टॉवल से इसे पोंछ लेते हैं और उसे धोने के बाद एक बार और पोंछ लेंगे। तो बस इस तरीके से हम इसे साफ़ कर लेते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है ये बहुत ही अच्छा क्लीनर का काम करता है। तो जहाँ जहाँ भी हमने इस क्लीनर को लगाया है तो जो भी गंदगी इसमें जमा थी, चिपचिपापन था, वो सब हट गया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आप अपने इस तरीके से डब्बे भी साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने जब ऐसा किया तो मुझे बहुत ही आसानी से लगी, तो मैंने सोचा ये आपके साथ भी शेयर करूं। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और इसको करने के बाद मिक्सी को हमें रखना है धूप में, और धूप में हमें ज़्यादा कोई 2-4 घंटे के लिए नहीं रखना है, केवल 20-25 मिनट या आधा घंटे के लिए काफ़ी रहता है। और इसके अगली ट्रिक आती है कॉम्ब को लेकर। क्या होता है कि जो हमारे कंघे होते हैं, इसकी जो नोक होती है वो बहुत ही नुकीली होती है और बहुत तीखी होती है। तो इससे हमारे जो सर में चोट भी लग सकती है और खून भी निकल आता है कई बार तो, और बच्चे काटने से मना करते रहते हैं। तो इसलिए इस पर हमें लगाना है नेल पेंट। तो इस कंघे का तीखापन कम हो जाएगा। तो नेल पेंट से इसका तीखापन कम हो जाएगा। तो आप इस तरह से नेल पेंट लगाइएगा फ्रेंड्स। तो आप अपने कंघे को चेक कीजिएगा, जो तीखा है उस पर नेल पेंट लगाकर उसका तीखापन कम कर सकते हैं। और इसे लगाने के बाद सुखा दीजिएगा। लगाने के बाद तुरंत ही नहीं कंघी कीजिएगा, नहीं तो ये नेल पेंट आपके बालों में भी चिपक सकता है। और इस तरह से हम ये भी कंघा हमारा बहुत ही तीखा है तो इस पर भी हम लगा देते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप अपने कंघों का तीखापन कम कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। होता है मिरर कभी कभी इतना गंदा हो जाता है कि वो कपड़े से साफ़ नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम लेंगे एक आलू, और आलू से हमें मिरर को साफ़ करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसको हमें एक पीलर से इसे पील करना है। और इस तरह से पील करने के बाद में, तो इस तरह से जो छिलका निकलता है, इस छिलके से ही हमें मिरर को साफ़ करना है, क्योंकि आलू के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अच्छी से क्लीन करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मिरर कितना जल्दी से साफ़ हो रहा है। तो इसी तरीके से इसको हम किसी कॉटन के कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा मिरर है वो बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप अपने मिरर को साफ़ कीजिएगा। तो ये अगली ट्रिक है हमारी मिक्सी को ही लेकर। तो फ्रेंड्स, ये जो इसके ऊपर चरखी होती है, तो इसको जो चूहे होते हैं वो काट कर ख़राब कर देते हैं और हमारी मिक्सी की पकड़ ख़त्म हो जाती है। तो इस पर हमें एक कप लगा देना है। और यदि कप सही नहीं बैठता है तो आप ये डिस्पोजल डब्बे भी ले सकते हैं, क्योंकि ये चौड़े होते हैं। तो इस तरीके से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो मिक्सी है उसके अंदर ना तो कॉकरोच ही जाएंगे, ना ही चूहे इसको काट कर गंदा करेंगे, ना ही ख़राब करेंगे। तो हमारी मिक्सी रहेगी अच्छी। तो ये बहुत महंगी मशीन होती है, लेकिन जब चूहे इसे कतर देते हैं तो फिर हमें इसे मैकेनिक के पास ठीक कराने के लिए ले जाना पड़ता है। तो इसलिए आप इसे ढक के अपना काफ़ी नुकसान बचा सकते हैं और आपको होने वाली जो परेशानी है उससे भी बचा जा सकता है। तो जो अब इसकी लीड है जो बड़ी बड़ी गंदी हो जाती है या फैलती रहती है, तो उसे भी इस तरीके से हमें इकट्ठी कर इसमें एक क्लचर को लगा कर रख देना है। या आपके पास क्लचर ना हो तो आप इसमें कोई धागा वगैरह भी बांध सकते हैं जो काफ़ी मोटा हो, या प्लास्टिक की जो आजकल रस्सी आती है उससे भी बांध सकते हैं। तो इस तरीके से रख सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल सी ट्रिक है। आप अपनी मिक्सी को इस तरह से साफ़ और सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। तो आप इसे ज़रूर से फॉलो करिएगा। अब अगली ट्रिक आती है खाली बोट को लेकर। तो हमारे घर में जो ये प्लास्टिक की हो या कांच की हो, ये खाली बोट होती हैं, तो इन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। साफ़ करने के बाद आप अपने इस तरीके से नाइफ़ वगैरह रख सकते हैं, क्योंकि जब नाइफ़ हमें मिलती नहीं है तो काफ़ी समय हमारा इन्हें ढूंढने में ही बर्बाद हो जाता है। तो इस तरीके से हमें ढूंढना भी नहीं पड़ेगा और हम अपने समय की बचत कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने नाइफ़ वगैरह को रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक भी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी।
तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो भी टिप्स इसमें बताई हैं आपको सभी कुछ ना कुछ यूज़फुल ज़रूर लगी होंगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सबसे अच्छी टिप आपको कौन सी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की।